ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਤ ਵਚਨ ਤਮਕ ਤੇਰੀਆਂ ਮਲ ਲੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਤ ਵਚਨ ਤਮਕ ਤੇਰੀਆਂ ਮਲ ਲੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਿਹਤ ਪੰਥ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ ਨਿਹਤ ਪੰਥ ਜਵਾਨ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲੈ ਗਏ। ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਘਰ ਜਾਸਣ ਬਾਤ ਵਟਾਇਆ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜਾਸਣ ਵਾਤ ਵਟਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ।
जमन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान होए जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे तू वर नाचे ना बाहरा हर दिसै हाजर जाहरा तू वर नाचे ना बाहरा हर दिसै हाजर जाहरा सुन सुन तुझे ते आएंदे तेरे भगत रते गुरदास जियो मैं जुग जुग दए सेवड़ी गुरकट्टी महेंदी जेवड़ी मैं जुग जुग दए सेवड़ी गुरकट्टी महेंदी जेवड़ी नानक औस लद्दा पार जियो नानक औस लद्दा पार जियो गुरमुख ले गए गुरमुख ले गए गुरमुख ले गए गुरमुख ले गए मनुख चले मूल गवाए जियो मनुख चले मूल गवाए जियो गुरमुख ले गए गुरमुख ले गए गुरमुख ले गए गुरमुख ले गए एको नाम त्यागो प्राणी एको नाम त्यागो प्राणी
Thank
अपनी पद से भी कर जाओ। ताई एको नाम ते आओ, अपनी पद से भी कर जाओ। ताई तू आया लाहा लैण, ताई तू आया लाहा लैण, लंका कित पकड़े। लंका कित पकड़े, सब मुक्ति चली रैण। प्राणी एक नाम ते आओ, हर दस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो। हर दस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो। अवसर भी तेरो जात है, अवसर भी तेरो जात है। कहे मान ले मेरो, प्राणी एक नाम ते आओ। मानी परम पुरख बगला को, सोवत कहाँ मोह निंद्रा। कदों सुजित है जागो, प्राणी एक नाम ते आओ। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोटो मन के परमा। केवल नाम जपो रे प्राणी, करो एक की शरणा। प्राणी एक नाम ते आओ, अपनी बात से भी कर जाओ। अपनी बात से भी कर जाओ। प्राणी एको नाम ते आओ। प्राणी एको नाम
ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ
साची सच मत तेरी। सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए घर बार जैसा सुपना रहन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गुबार कहाँ सो पाई मीत ने देख नैन पसार एक चाले एक चाल से सब अपनी वार सबना मरना आया विछोड़ा सबना मर कुछ हो जाए सियाने आगे मिलन के ना एक सज्जन चले एक चल गए रहिंदे पी सुन जाए गुरबाणी दे
इन्हां पावन महावाकां नूं जेकर विचारिया जाए तां गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ ये गल सिद्ध हो जाती है कि मौत एक अटल सच्चाई है। भाव के मौत तो मुनकर नहीं होया जा सकता। साहब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एक जगह बड़ा सुंदर फरमान करते ने, जल कहा थल कहा गगन के गौण कहा। पानी विच रहने वाले जीवां की गल कर लीए, धरती के उपर रहने वाले जीवां की गल कर लीए, ते चाहे आकाश दे विच उड़ारियां मारन वाले जीवां की गल कर लीए। जल कहा थल कहा गगन के गौण कहा। काल के बनाए सभे काल ही चवाहे, लिखे जंतर जिते पढ़े मंत्र को। चाहे कोई जिन्हें मर्जी जंतर लिखवा के उन्होंने अपने गलां दे विच पाई फिरे, ते चाहे कोई करोड़ा मंत्र साध ले, लिखे जंतर जिते पढ़े मंत्र कोटम। बचेगा ना कोई करे काल जोखम। उस काल की मौत रूपी जोड़ को कोई भी बच नहीं सकता। इस संसार से जो भी आया उसने एक ना एक दिन इस संसार को सदा ही चले जाना है। जिंदगी के विच इन्हां विछोड़ियां का भी सानू सामना करना पड़ेगा। उस अकाल पुरख के सदे को कबूल करदे होया आई आज्ञा फिरों बुलाया। ना धन पक्षी ना मता पकाया। उस अकाल पुरख का सदा आया, उसनों कबूल करके साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ कुछ दिन पहला इस संसार की यात्रा करते हुए लोक गमन कर गए सन। उन्होंने याद दे विच उन्होंने अंतिम अरदास को मुख रखते हुए उन्होंने सत्कारयोग सरदार करमजीत सिंह जी, सरदार सुखदेव सिंह जी, सारे ही बराड़ परिवार ने अवर उल्ट में सगली देखी एक तेरी कोट लगाई है। सतगुरु जी की पावन गुरबाणी का कोट के आसरा करते हुए गृह विखे पावन गुरबाणी धुड़की बाणी आई ते सगली चिंत लटाई दे श्री सहज पाठ प्रारंभ करवाए सन। गृह विखे कोट पैण तो उपरंत सत्कारयोग भाई साहब जी ने मर्यादा के मुताबिक बाबा सुंदर जी की पावन रचना रामकली साध का पाठ परिवार को श्रवण कराया। रामकली साध के विच सहब सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समाउण समय जो सिख संगत ने हुक्म करके गए सन, उस हुक्म बाबा सुंदर जी ने बड़ा सुंदर कथन किया। सतगुरु भाने अपने बह परिवार सदाया, मत ने पिछे कोई रोज सी सो मैं मूल ना पाया। भाव के जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाए उस तो उपरंत रोना करवाना नहीं। कि जेकर बाबा सुंदर जी को यह गल पूछ लीए कि बाबा जी जान वाले प्राणी के नाल जितना किसी का प्रेम होता है, जितनी किसी की नेड़ता होती है, तो उसके सजीवी विछोड़े अंदर मन अंदर वैराग होना सुभाविक है। जेकर मन अंदर वैराग आवे तो की किया जाए। तो बाबा सुंदर जी फरमान करते हैं, अंते सतगुरु बोले मैं पीछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। तीसो गोपाल पंडित सदे हो, हर हर कथा पढ़े कुरान जियो। उस विछड़ी हुई आत्मा की याद के अंदर गुरबाणी का पाठ किया जाए, गुरबाणी का कीर्तन किया जाए कि सतगुरु जी सानू जिंदगी और मौत के बारे की समझा रहे हैं। कि आप सारे बाबा सुंदर जी के हुक्म को मानदे हुए, क्योंकि सत्कारयोग सरदार सुखदेव सिंह जी इन्होंने कीर्तन आरंभ करने तो पहला मैंने गल कही कि आप इतने गुरबाणी का कीर्तन जो
मर्यादा के मुताबिक है, उस तो बाहर नहीं जाना। ये मर्यादा का पूर्ण गुरसिख जिहड़ा है वो सतगुरु जी वालों जो आपां नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों मर्यादा है सिख पंथ वास्ते प्रमाणित, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜੁਗਾ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। गुरु साहब कृपा करन, आप सभा समूहों की हाजरी अपने दाते प्रवान करन, सारिया संगतां नूं अपने घरों घरों चढ़दी कला का जीवन गुरसिक्खी की दात देह रोगा की दात सतगुरु की बख्शिश करन। आपां सारिਆਂ ने अरदास बेनती करनी है सतगुरु के पावन पवित्र चरणों में। सतगुरु जीओ जो पावन आत्मा साडे कोल विछड़ गई है, आपकी ने कृपा करनी, रहमत करनी। ज्यों जल में जल आए घटाना, क्यों ज्योति संजोत समाना, मिट गए गवन पाए विसराम, नानक प्रभ कै सल कुर्बान। आउण जाण दे चक्कर तो मुक्त करदे होया आप जी ने सदीप काल वास्ते अपने पावन पुत्र चरना कमलों की अभेदता बख्शिश करनी। पिछे परिवार नूं, साथ संबंधियों नूं, मित्रां दोस्तां नूं ये भावना मनण दा बल ਅਤੇ ਤਾਕਤ प्रदान करनी। आओ अखीर दे विच सतगुरु जी पावन पवित्र चरणों में अरदास बेनती करिए। संबत साहा लिखेगा, मिल कर पावो देर, एहो सदन असीसणियां जिव होवे सहज सुमेल। 5-4 मिनटां दा शब्द है। उस तो बाद 6 पौड़ियां आनंद साहब का कीर्तन ते सतगुरु जी पावन पवित्र चरणों में अरदास बेनती होनी है। मैं बेनती करांगा सारी संगतां नूं कृपा करनी, सारिਆਂ ने रसना पवित्र करदे होया हाजरी लवाउण की कृपालता करनी। संबत साहा लिखिया, मिल कर पावो देर, देवो सदन असीसणियां जिव होवे सहज सुमेल। मिल कर पावो तेल
सुमार इस बात कवन सुमार सम्मत साथ लिखिया मिलकर पाओ तेन बिरह सज्जन असीसड़ियां जो हुए साहिब स्यो मेल जो हुए साहिब स्यो मेल जो हुए साहिब स्यो मेल नानक से तेरा मन मछली जाल ना जानिया सर खारा असगा हो सियाणी सोहणी मछली अत सियाणी सोहणी क्योंकि तो वैसा हो कीते कारण पाकड़ी कारण तले सिरा हो पाइए नानक से तेरा वन नानक से तेरा वन संपत साथ लिखेरा मिलकर पाओगे देव सज्जन असीसड़ियां जाओ वो साहिब स्यो मेल जो हुए साहिब स्यो मेल जो हुए साहिब स्यो मेल जो हुए साहिब स्यो मेल। आओ अखीर दे विच सारियां संगतां रल मिल के 6 पौड़ियां आनंद साहब का कीर्तन करिए। आनंद साहब के कीर्तन तो पहला मैं बेनती करांगा सारियां संगतां दे चरनां दे विच कि कृपा करो 5-7 मिनटां वास्ते आपो अपने मोबाइल फोन जां बंद कर दिओ जां इन्हां दी रिंग बंद करने की कृपालता करो, क्योंकि भाई साहब जी ने अरदास बेनती करनी कि अरदास के दौरान जेकर किसी का मोबाइल बोलता है तो सारी एकाग्रता जी वो भंग हो जाती है। कृपा करके
मेरी ये बेनती जरूर प्रवान करो। 5-7 मिनटों वास्ते आपको अपने मोबाइल फोन ਜਾਂ बंद कर दो ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रिंग बंद करने की कृपालता करो। आओ सारिया संगतां रल मिल के 6 पौड़ियां आनंद साहब का कीर्तन करिए। उस तो बाद सतगुरु जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास बेनती हो। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तो पाया सहज सेती मन मझिया दाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया तका मोहारी तेरा मन जिनी आसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना समरथ स्वामी सुख मनो विसारे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया बाकी शब्द करे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सचा नाम मेरा आधार साच नाम मेरा आधार मेरा सब गवानिया सात सुख मन आए बसया इच्छा सब पुजानिया कुर्बान किता गुर बिटो इसकी वड्याइया नानक सुनो संतो शब्द धरो के यारो साचा नाम मेरा आधार राजे पंच शब्द कार शब्द राजे कर राजत करदारिया पंचभूत भगवास कीते काल कंटक माया पाया दुर्जन को से नाम हर लागे कह नानक कैस हुआ जित कर अनहतवादे नंद सुनोवत पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म तब पाया उतरे सगल विसूरे दूर रोग संताप सोनी सच्ची
ठाकुर तुम तेरी रास तुम मात पिता तुम्हारी कृपा में सुख कड़े कोई न जाने तुम्हारा अंतर जेते ऊजा भगवंत सकल समग्री तुम रै तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। सतनाम एक ओंकार वाहिगुरू जी करो विसाए वाव की पातशाही वसी प्रथम करो सिमर है गुरु नानक ने क्या है फिर अंगद बोलते अमरदास रामदास हंसाए अर्जुन हरगो नंदन सिंह श्री हराय श्री हर कृष्ण जय जय सब गाय ये बहादुर सिमरिया का नाम दिया बेटाए सब खान होए सहारे दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सरबंस स्वामी अमृत प्रदाते सब खान होए सहारे दसम पातशाहियों की जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ दर्शन दास जी का ध्यान चाहे बोलो जी गंगा प्यारिया चौहा साहब जा रहे चौड़िया मुक्तिया हटिया जटिया पत्नियों बिना नाम जटिया वंड के छटिया दीप जलाई के बाही के प्रकट पिता बिना प्यारिया सितियारिया की कमाई का ध्यान करके बोलो जी बिना सिंह सिंह ने धर्म सील के मम मम को आए कोटियां भवानियां कितने गए आया चराए गए गुरुद्वारे में सेवा में कुर्बानियां कीतियां धर्म में हारिया सिखी सेवक के साथ सुवासा संग निभाया भाना मिठा करके मनिया तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी अन्ना तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुर धामां दी दर्शना बदारियां का ध्यान कर बोलो जी रतन सरबत खालसा जी के रास है सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 जिते आवे जिते आवे का सदा सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहब कहाँ बच्चे और अद्भुत फतेह दुर्ग की पैठ पंथ की तीसरी सभी सहाय खालसे के बोल वाले बोलो जी सिखानु सिखी दान केस दान वैद दान वजित दान उत्साह दान उत्साह दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चमकियां झंडे भूमि गोल काल धर्म का जयकार पंथ का वादा धर्म की तीसरी सभी सहाय खालसा साहब जी बोलो जी मात पात्रा रखा वाहिगुरु का दुख इन मारिया की मार ये तानिया के तान जय उन्हें की ओर कंयासने के आसने तानी तान्या गुरु नानक देव जी महाराज तानी तान्या तानी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तानी तानी मेरी गुरु के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज उनकी का शीना गुरु का शीना शहीदों सिंह बसाओं पातशाहियों की जोत तखत चौर शब्द दे मार्ग धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कामन भूमि अंदर समूह संगत की अरदास गुरु महाराज की आस का फरमान है राणा राव नाम को रहेंगे रंग अंतिम फकीर बारी आपको कोई ना बंदे पीर की हाथ की लिखिया की हाथ तुम्हारी कर गया वे मान का सभी उठी जाए कि भारत संसार घर घर के सेवादार कीर्तमान गुरु प्यारे सूबेदार सरदार हंस सिंह जी महाराज सेवक शिवासन के लेकर के संसार की यात्रा करने वाले आए सदा उनके शिवासन की करते हुए पिछले भी प्रमुख प्यारे काजलाना करके महाराज उन्होंने प्रधानता वास्तव
बख्शिया दाता ग्रह विखे महाराज भगती बाणी आई ते सगल की चिंत मटाए के सी सरे पाठां दे राम प्रदान के हटे हुआए महाराज की काम के मुखां प्यारा ने गुरु कार्य के हाजिर होते महाराज के भंडारा में विद्वान सजाए महाराज सजे हुए दीवाना में महाराज उनकी बाणी आई तो सभी चिंत रहेगा महाराज अपने सिंह महाराज महाराज बड़ी सुनी बाणी का भाव महालक्ष्मी आत्मा देके आपने चरणा का निवास देना इसे परिवार साक्षी सत्याना मित्रान पाना मुंडा बांधना परिवार के सिर पे मेरा प्रयासना दुखा परिश्रम निवास आदि अंतर करता दशरथना पिता महाराज सरदार सूबेदार संपूर्ण परिवार जाता कल्याण एक बार ज्ञान कारोबार कर ज्ञान नाचकार के हुए तैयारी महाराज चरणा का निवास होना महाराज पाठिया सेना को भगवानियों को जाग करते हैं सेवादारों को सेवा करते हैं आत्मा सेना को बिक्री करते हैं सभी सेवा हो गया ज्ञान चुरा महिला माफी भगवान को समाज में सुंदर वाणी चरण करके सेवा करके समय करके आगे करके महाराज हर मुश्किल करने बड़ी सुंदर वाणी भगवान करे और इसकी मानव का असली वाणी सेवादारों के हत्या के समान सबसे बड़ा महाराज उन्होंने आए सूबेदार सदा सिंह नारायण जी बाहर जितनी संहिता दूरों लेनों तंत्र के सदन के शासन सरकार के सिंह संगठन में करो करो नाम दान वो सिखी जीवी का वर्षित करनी समाधि के समय परिवार जब सब में देखा जाए करके जो शरीर श्वास सपना बामन हुक्म नामा उसी करके संहिता में विकार करो हुक्म के चरण की समर्था पर करनी जो जी आप चरण समय आवे रागी प्रसन्न जावे सुख होवे नाम के त्यागे नानक नाम चढ़ी वाहिगुरु जी का खालसा आज्ञा बेकार की शकर को हुक्म है ग्रंथ की माने हम जो मन जाए खालसा मिलेंगे सभा मलेश की फतेह का सिंह जी हाथ में सो है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी
वाहिगुरु साहिब जीओ। राणा राओ नागो रहा राम तुम फकीर। वारी आपो अपनी कोई न बंदे तीर। जिहा चिरी लिखिया जिहा हुक्म कमाए। कलै नानका सजे उठी जाए। आपे हर एक रंग है आपे बरंगी। जो तिस घर नानका साई गल चंगी। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धनासरी महला पहला। जियो तपत है बारो बार। तप तप खपै बहुत बेकार। जियो तपत है बारो बार। तप तप खपै बहुत बेकार। जय तन वाणी विसर जाए। जो पक्का रोगी विल लाए। बहुता बोल चखन होए। बिन बोले जाने सब कोय। रहाओ जिन कर कीते अखी नाथ। जिन जिह्वा दित्ती बोले तात। जिन मन राखिया अग्नि पाए। वाजे पवन आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत सुवार। सभा कालख दागा दाग। दास दाग दोष मोह चलिया लाए। दरगह बैसन नाही जाए। कर्म मिलै आखर तेरा नाम। जित रंग तरना होर नहीं थाओ। जे को डूबे फिर होवै सार। ना सर्प दा तार। कर्म मिलै आखर तेरा नाम। जित लग तरना होर नहीं थाओ। जे को डूबे फिर होवे सार। नानक साचा सर्ब दा तार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राम लक्ष्मण आदो जाए। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के विच बैठी हुई साध संगत ये स्वर्गवासी सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ माणीखेड़ा वाले उन्होंने शरधा के फुल भेंट करने वास्ते किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे, समाज सेवक जथेबंदियों के नुमाइंदे, सियासी पार्टियों के आगू ते इन्हां दे शागिर्द बड़ी गिनती विच ते समुची साध संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राणा राव नानपुर रंग ना तुम फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा धीर। आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी, जो किस भावा नाम का साई बटल चंगी। देव महावाग अनुसार सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ माणीखेड़ा वाले पिछले दिनों तो साडे कोलों विछड़ के चले गए। सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ इन्हां दी उम्र तकरीबन 94 साल के सन। 3 साल की उम्र के विच माता चढ़ाई कर गई। तो जो 3 साल के सी नाना जी किशन सिंह वो अपने पिंड सूबेदार साहब के नानके पिंड भारू लैके गए। उत्थे जिहड़ा सूबेदार साहब का जिहड़ा बचपन बीतिया, 5वीं की पढ़ाई पिंड भारू तो कीती ते 8वीं की पढ़ाई मिडल तक की गिद्दड़बाह तो कीती। पढ़ाई तो उपरंत फौज दे विच भर्ती हो गई, जिथे इंडिया दे विच सेवा की है सारे राज्यों में। उत्थे 9 देशों के विदेशों के भी जिहड़ा जाण दा इन्हां नूं मौका मिलिया, जाके आए है। सो 1971 दे विच बतौर सूबेदार रैंक तो रिटायर होके आए सी। सो इन्हां दे 2 सुपुत्र सरदार परमजीत सिंह जी बराड़ ते सरदार सुखदेव सिंह जी बराड़, बापू जी दे 2 पोतरे सिकंदर सिंह जी जिन्हां दा अपना बिजनेस है जलंधर, ते बिक्रम सिंह जो कनेडा दे विच सैटल है, ते पुत्रियां 2 पोतरियां बापू जी दियां अमरप्रीत कौर ते अमृतपाल कौर। एक पोतरी जी बापू जी कनेडा के विच सैटल है। बापू जी बहुत नेक सुभाव के ते मलापड़े, जदों भी मिलना उठ के मिलना। दास का जिहड़ा वास्ता परिवार के नाल बहुत साल पहला तो जिहड़ा सुखदेव सिंह ते परमजीत सिंह होरां नाल भरावां दा रिश्ता गिरा, क्योंकि बापू जी ने सानू दास नूं उंगल फड़ के जिहड़ा तोड़िया है, एक उंगल फड़ के तोड़ के अज एडे वड्डे होए हैं ते परिवार के नाल भरावां वाला रिश्ता है। बापू जी की परिवार ने बहुत सेवा की, क्योंकि इन्नी सेवा की वैसे तो पुत्तां दा नूहां दा फर्ज बनता हुंदा है। क्योंकि जदों भी बापू जी नूं किसी ने मिलना आना, दास ने भी आना, तां साडी भैण होरां ने प्रशादे पानी तो बिना किसी को जान नहीं दिता। सो बापू जी बहुत चंगे सुभाव के सन। जिहड़ी गल कहंदे सी वो मूँह के उत्ते ही कह दिंदे सी। ये नहीं सीगा भी किसी गल करके भी किसी को चिपण वाली गल सी। बापू जी पढ़ाई के टाइम तो ही कविता का लिखण का शौक सी। 1965 के विच
बापू जी ने बाबू राजबली खान सारोकिया वाले के महाकवि बाबू राजबली खान सारोकिया वाले 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਿਕਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਰਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ बापू जी के 32 शिगिरद है, तकरीबन 10 जथे जिहड़े इन्हां दी लिखी हुई कविता ते अनेक प्रसंग बापू जी के लिखे हुए अज वो स्टेजां दे उपर जिहड़ा है प्रसंग बोल रहे हैं ते श्रोतियां तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बापू जी बेशक शरीर करके साडे विच नहीं रहे, पर इन्हां दे लिखे हुए प्रसंग, इन्हां दे लिखियां हुई कवितावां रहिंदी दुनिया तक ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। सो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा समा ना लेता होया खेमा का जज है सच्चे पातशाह सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ माणी खेड़े वालों अपने चरणों में निवास बख्शना, पिछे परिवार को सके संबंधियों भाना मनन का बल बख्शना। दास इन्हीं बेनती करता हुआ फिल्मों का जज है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करूंगा प्रोफेसर जसविंदर शर्मा जी बापू जी को भी शरधा के फुल भेंट करेंगे। प्रोफेसर जसविंदर शर्मा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे विच पंजाबी के सिरमौर शायर कवीशर महाकवि सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ माणी खेड़ा जी को शरधा के फुल भेंट कर रही गुरु ग्रंथ साहिब का कोल आसरा नहीं बैठी समूह साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सूबेदार साहब जिथे अपनी रोजाना की जिंदगी अपनी आर्मी की मिलिट्री की सर्विस के शायरी के परिपक्व सन, इस तरह की मिसाल मिलनी बहुत औखी है। गुरमुख जन्म सवार लहदा चले असी सारे ने चले जाना, पर बराड़ साहब अमर ने उन्होंने किते नहीं जाना। उन्होंने बहुत लंबिया मुलाकात होंगे जो मैं घर आऊँगा। भाई सुखदेव सिंह जी हुए मैनू लैन चले जाते बस अड्डे तो छड़न वास्ते बराड़ साहब आ जाते। इन्ना प्यार उन्होंने मैनू दिता। उन्होंने किताब कृष्ण जी जो पूर्ण भगत का प्रसंग छापया तो उन्होंने निजी जिंदगी बारे उन्होंने बहुत कुछ दसिया। आर्मी के उन्होंने 17,000 फुट उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरु सैकंड लेफ्टिनेंट जनरल सी तो उन्होंने 3 साल रॉबर्ट जोन के उत्ते काम किया। गाजा पट्टी लंदन बहुत सारे मुल्कों के घूम के आए। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी ते उर्दू सारिया भाषावां पर उन्होंनी एक बराबर की कमान सी। जो उन्होंने कारगिल का प्रसंग लिखा तो उन्होंने दिनों के इंडिया टुडे मैगजीन पढ़ते, आर्मी नाल संबंधित होर जिन्ना भी लिटरेचर छपता वो पढ़ते, तो जिस तरीके उन्होंने दूसरे प्रसंग लिखे तो मैं हैरान सी जब उन्होंने मैनू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश नाल संबंधित शब्द पढ़ाए तो मैनू उन्होंने कहा कि इन्होंने पढ़ के देखो बेटा केड़ी बाणी कितों लैके आए, प्राण सिमरन कितों लैके आए। गुरु अर्जन साहिब जी की कमाल जब उन्होंने बाबा मोहन जी को बाणी लैन गए तो उन्होंने एक मैंने शब्द लिखा हुआ दिखाया, मैंने दिता तो ही है मोहन तेरे वर्गा हो नहीं। जब
उन्होंने जो प्रकाश होया आज ग्रंथ पवित्र का पाक प्रकाश बुलाने करता दी हरमंद सो उन्होंने कृषि के उत्ते खोज हो रही है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के भाषा विज्ञान विभाग वालों गुरप्रीत कौर नाम की लड़की ने इन्हों की कमिश्नरी के अर्थ विज्ञान अध्ययन के उत्ते एम.फिल की डिग्री हासिल की है। बाबू रंगली जी उन्होंने उस्ताद से जोड़े उन्होंने शगिर्द ने उन्होंने एक कड़ी बन के विचरे जिन्ना सन्मान उन्होंने अपने उस्ताद जी को दिता उन्हें ही प्यार अपने शगिर्दों को दिता। मैंने अक्सर कहते होंगे सी कि मैं कमीशन बनाने वाले मेरे शगिर्द ने हरदेव है गुरदेव है या नछत्तर है। इस तो इलावा उन्होंने जिस तरीके का फौजी जीवन जिया उन्होंने मिसाली सर्टिफिकेट देके मिसाल एग्जैम्पलरी सर्टिफिकेट देके सेवा मुक्त किया गया। एक बार अभी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला बराड़ साहब को बुलाया कमिश्नरी सुनाई गई तो उत्थे जो दसिया गया स्टेज वालों कि बराड़ साहब भी मौजूद ने तो उन्होंने कहा कि एक बार सारे गुलाम के दर्शन जरूर देने सारी बेनती है कि खड़े हो गए। बराड़ साहब ने फतेह बुलाई तो 2 मिनट तालियां की गूंज नाल गूंजी गया। अपने जीवन के कमिश्नरी के बहुत बड़े उपासक सी संत वेलफेयर के डिप्टी डायरेक्टर कैप्टन केसर सिंह वो मेरे मैनू कहते जो भी आया तो मैनू लाजमी दसना उन्होंने हाथ जोड़ के फतेह बुलाई। इन्होंने बड़े गौर नाल देखा क्योंकि वो एक फौजी ऑफिसर कैप्टन सी तो जो इन्होंने फतेह मनी वो गोलियां खुलाने लगे इन्होंने हाथ फड़ के मथे को ला ली। जो मैं तवाफ कराया कि कैप्टन केसर सिंह जी ने कमिश्नरी को बहुत प्यार करते हैं तो इन्होंने राह के पीछे हट के जिस तरह एक फौज का दस्तूर आ उन्होंने सलूक किया उन्होंने सत्कार करते हुए सलूक का मनिया पर लाल जी ने दोबारा फिर फतेह बुलाई कि तुम बहुत बड़े महाकवि हो। राज साहब दिया गल्लां बहुत ने वो मुकड़ वाली नहीं हैं। एक बार उन्होंने मैनू एक सांझे रिकॉर्ड नहीं सिया तो सुनाया सदा ने बैठ हंस ने रहना एक दिन लॉन्ग रूट पर पैना तो राज साहब लॉन्ग रूट से चले गए ने पर साडे विच ने साडे दरम्यान ने सुनना है बहुत श्रद्धा ते सत्कार दे नाल उन्हां नूं श्रद्धा दी फुला चलदा हां। इहदे नाल ही कुछ संस्थावां वल्लों शोक संदेश प्राप्त होए ने जिन्हां दे विचों मालवा पंजाबी साहित्य सभा रामपुरा फूल राष्ट्रीय छात्र नाभा हरदयाल जी वालों सरकारी किरती कालेज नैल पात्रा प्रिंसीपल अमरजीत सिंह जी वालों मलवई पंजाबी छात्र नवी कला लखबीर सिंह नामधारी जी वालों पंजाब संगीत नाटक अकादमी चंडीगढ़ उन्होंने सकत्तर प्रीतम सिंह गुरपाल जी वालों भाषा विभाग पंजाब वालों सूबेदार साहब को श्रोमणी कमीशन के अवार्ड के नाल पंजाब सरकार वालों नवाजा गया सी। डायरेक्टर भाषा विभाग पंजाब वालों शोक संदेश प्राप्त होया। मैं एक मिनट के विचों भी पढ़न की याद कर मां बोली पंजाबी की अणखट सेवा करने वाले भाषा के नवे शब्द सिरजण वाले लोगों में रह लोकाई नहीं लिखते लोगों की तीसरी अख खोलने के चाहवान चिंतक ते भाषा विभाग पंजाब वालों श्रोमणी कमीशन पुरस्कार नाल सन्मानित सरदार हंस सिंह बराड़ जी ने इस संसार को तुर जाने का बहुत अफसोस है। उन्होंने जान नाल पंजाबी नूं ते खासकर लोक कलावां नूं नाम पूरा जाने वाला घाटा पिया है। भाषा विभाग पंजाब उन्होंने सरीरक तौर पर साडे विच ना रहन ते दुख प्रगट करदा होया श्रद्धा दी फुल अर्पित करता है। सो इन्हीं कहना हिम्मत का जाचना कोई गलती हो गई होवे भुल चूक माफ करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन प्रोफैसर जसविंदर शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मैं बेनती करूंगा सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ माणीगढ़िया के शगिर्द हरदेव सिंह जी लालवाई 2 मिनटा वास्ते वो भी अपनी हाजिरी लाउण। हरदेव सिंह जी लालवाई
जुग जुग अटल शब्द गुरु समूची मनुखता दे रहे धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुबारक चरणों में हाजिर मेरे उस्ताद सूबेदार हर सिंह जी उन्होंने अंतम अरदास पहुंची संगत फतेह बुलाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बहुत कुछ साढ़े वीर जसविंदर शर्मा जी ने बोल दिता है। सो यही अरदास बेनती है कि उस कविता के महान पेशके नानक अपने चरणों में अरदास बख्शे, पिछले परिवार को भाना मनन का बल बख्शिश करे ते उन्होंने चेले वाल के उन्होंने कवितावां बोलते रहे ते उन्होंने नाम है जिला वो सदैव इसी तरह जगते अमर रहे। सो मैं 1999 में जदों जथेदार जगदेव सिंह कुड़िया साहब चढ़ाई करके तो उन्होंने पहली कविता लिखी जथेदार जगदेव कुड़िया साहब तो सिपाही सी उन्होंने शिगिरद बनया तो मैं अपने बच्चों को वध प्यार दिता, मैं कोल बिठा उठा के लिखाना सिखाया। सो मैं उन्होंने मेरा रोम रोम उन्होंने रही है। सो मैं परमात्मा के चरणों में अरदास बेनती करता है कि वाहिगुरू उन्होंने अपने चरणों में अरदास बख्शे ते दूजा मैं साडी भैन वैसे चंगी गल कह देना स्टेज की जगह होगा सारा परिवार ही बहुत चंगा है पर भैन साडी कमलजीत कौर जिन्होंने उन्होंने जिहड़े भी चेले आते चाहे तुसीं तां कदे कदे आउण वाले हो पर इस घर दे विच मेला लग्या रहिंदा सी, कदे 2 आ गए कदे 4 आ गए, उस वीरवार के कदे मत्थे वट नहीं पाया, सबनूं चाह पानी ते प्रसादे दे बिना नहीं तोरिया। एक घर इसे तरह तरक्की करदा रहे ते सूबेदार दा नाम इस घर दे विच गूंजदा रहे। सारी संगत नूं जी आयां नूं फतेह बुलाउंदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन हरदेव सिंह जी लालवाई सूबेदार साहब के शिकायत हम मैं क्योंकि बुलाई का बोलने वाले बहुत है क्योंकि बापू जी ने जी शिकायत है सारी बोलने वाली है तो बड़ी गिनती में इतने पहुंचे है। मैं सारे को माफी चाहना है ते परिवार वालों सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ उन्होंने याद परिवार वालों 5500 रुपया इस गुरु घर वास्ते बाबा विधि चंद साहब गुरुद्वारा साहब 5500 रुपया इस गुरु घर वास्ते 5500 रुपया पिंड माणीखेड़ा गुरुद्वारा साहब वास्ते सेवा की जाती है। सो सच्चे पातशाह इस तरह जो सूबेदार साहब का नाम इतों भी वध करके चलता रहे ते परिवार इस तरह जिमें परिवार के कोले कोई शिगिरद या मिलने वाले बापू जी आते सी साडी भैन कमलजीत कौर साडे भाई परमजीत सिंह होनी ते सुखदेव सिंह होनी कदे मत्थे वट नहीं पाया जिवें शहर के विच सी चाह नहीं प्रशादे पानी तो बिना किसी को भी जान नहीं दिता गया। सो मैं दास अवतार सिंह जी बिजली सारी आई हुई संगत का बहुत बहुत परिवार वालों धन्यवाद करता हाँ ते सारी संगत नूं हाथ जोड़ के बेनती करता हाँ कि संगत विचों कोई भी लंगर प्रसादा छके तो बिना पूजना जाए। सारे ने लोड़ मुताबिक चाह पानी लंगर प्रसादा लंगर चली जाता है छक के जान की कृपालता करो। जो 5500 रुपया सूबेदार साहब के परिवार वालों इस गुरु घर वास्ते भेजा गया है वो बाबा जी नूं सत श्री अकाल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हुण बापू जी के परिवार वालों जो
गुरुद्वारा साहब पिंड माणीखेड़ा सेवा भेजी गई है। सो निहाल सत श्री अकाल। हुण मैं बेनती करूंगा सूबेदार हंस सिंह जी बराड़ माणीखेड़े वालियां दे बड़े शिकरद रूप सिंह जी रसीला मनोहर घरियाई खेड़े वाले वो सरदार परमजीत सिंह जी बराड़ जो बापू जी के बड़े सपुत्र है उन्होंने दस्तार भेंट करके रूप सिंह जी रसीला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी हुण एक मिनट वास्ते भाई रूप सिंह जी रसीला बापू जी के शिकरद दो शब्द कहेंगे। भाई रूप सिंह जी रसीला। श्रोमणी शहर सूबेदार हंस सिंह बराड़ माणीखेड़ा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਤਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ मैं पापा जी का जेठा शगिरद है। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। बाबा नामदेव जी गुरुद्वारा साहब सेवा चल रही सी। उधरों खाली खा होने सी ते मैं फतेह बुलाई तो उन्होंने अगों फतेह प्रवान की। मैं उन्होंने परसेंटी देख के जो कोई गल चलती है शहर के विच है कई साल हो गए वो हर एक इंसान को दसदा कि थोड़ा उस्ताद वो जिन्हों की ज़्यादा परसेंटी होती है। सो मैं आखा जी हाँ वही साढ़ा उस्ताद। उन्होंने परसेंटी वेख के मैं क्या होगी चार पानी छो तो कहते चलो गुरुद्वारा साहब बैठ गए। अचानक गल्लां करदा करदा कविता की गल चल पई। मैं आखा जी सानू कविता बोलने का शौक है। वो कहते कविता जिन्नियां मर्जी है वो सातों भंडारा बड़ा असीं बाबू राजबली खान के छोटे शगिरद हैं। कोई गल नहीं। पहला उन्होंने बाबा नामदेव जी बना के दिता। बहुत सारे शगिरद बैठे हैं। इन्ने प्रसंग लिखे उन्होंने साध संगत जी झोली दे विच पाए शगिरदां दे कि 60-65 प्रसंग जिहो जिहा भी प्रोग्राम होंदा उत्थे शगिरदां नूं कोई भी कमी नहीं होंदी। जिहड़ा भी कोई प्रसंग मंगदा संगतां दे विच नगर कीर्तन दे विच गुरु घरां दे विच उही प्रसंग सारे शगिरदां कोले तैयार होंदे आ। इन्ना वड्डा भंडारा साध संगत जी। सो मेरे नाल अपने पुत्रा ताई मेरे नाल प्यार करदे सी। एक महीने के अंदर अंदर ही मेरे को गेड़ा मार देती सी। वीर पैस की बैक साइड साडा घर साध संगत जी उत्थे फिर जो ढिले हो गए कुछ दिमागी घट हो गया गल्लां बातां करन तो फिर सुखदेव सिंह जी बराड़ जो शहर लेके जाते तो उन्होंने लोग बैठे होंगे तो इन्होंने भी कह देना रूप सिंह जी को हो गई चलिए जी। वो कह लगे चलो जी। जो सही सलाम से उदों तो महीने में सारा चार चांदा होंगे ही रहता सी। इस परिवार के घरे आने जाते रहते सा कोई 2 मिनट नाले ठीक नहीं सी फिर भी 2 मिनट हाली ला के सानू आशीर्वाद देंगे तो चले जाएंगे। सो आखिर दे विच साध संगत जी इस परिवार के नाल इन्ना प्यार सी। साडे माता जी बहुत सारे साल हो गए कई साल हो गए चढ़ाई कर गए वो भी साडे नाल सारे चेलियां नाल पुत्रां दे समान प्यार करदे सी। जदों भी आना जाना तो वही परंपरा उन्होंने पूरियां ते चलते हुए परिवार भी सारा इस तरह अगे सेवा भावना आखिर सारिया संगतां ने माता पिता वायो उन्होंने गल परिवार ने जिवें सेवा की है सूबेदार साहब की क्योंकि मैं तो देखता ही रहता सा
जिन्होंने माता पिता की सेवा करनी, समझो रब की भगती करनी। सो इतनी समाप्ति है साथ संगत जीओ। सो सूबेदार साहब गुरु पातशाह अपने चरणों के निवास बख्शे, सचखंड में वासा करे, पिछे परिवार को उन्होंने चेलियां संगतां भाना मनन का बल बख्शिश कर। आपको वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रूप सिंह जी रसीला, बापू जी के शिकायत। ते मैं दोबारा फिर संगतां नूं बेनती करदा हां कि तुसीं इत्थे बापू जी की अंतरम अरदास दे विच पहुंचे हो। सारियां दा दास अवतार सिंह जी मिठड़ी ते बापू जी के परिवार वालों, बराड़ परिवार वालों सारियां दा कोटन कोट धन्यवाद। ते हुण प्रशादा पानी छक के जान की कृपालता करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। Thank you.